Good morning, everybody. I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Guru. So, dear student, क्लास 10th का मैं साइंस का मैंने एक पेपर बनाया था. इस पेपर को मैं डिस्कस यहाँ कर रहा था और ये हमारा पेपर है और जिसमें से टर्म 2 साइंस के लिए 2022 और 23 के लिए क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट इज गिवन परमानेंट स्लाइड. एक स्टूडेंट को परमानेंट स्लाइड दे रखा है और किसका है ये? बाइनरी फिजन है. अमीबा में बाइनरी फिजन को ऑब्जर्व करना है किसकी? माइक्रोस्कोप के द्वारा. तो वो स्टेप क्या होंगे? तो अभी स्टेप इसमें देखेंगे तो उसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा. डी का मतलब हो गया, सबसे पहले डी आएगा, लुक थ्रू द आई पीस एंड मूव स्लाइड अंटिल द ऑब्जेक्ट इज विजिबल. सबसे पहले देखेंगे कि स्लाइड को इधर उधर करके एडजस्ट करेंगे कि जब तक कि आपकी स्लाइड दिखाई ना देने लगे. इसके बाद पॉइंट आएगा सी, मेक द फोकस शार्प विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट. और एडजस्ट करके फोकस को थोड़ा शार्प करेंगे. और थर्ड पॉइंट आएगा हमारा बी, लुक थ्रू द आई पीस एंड रेज द ऑब्जेक्ट यूजिंग द कोर्स ऑफ एडजस्टमेंट अंटिल द ऑब्जेक्ट फोकस. जब तक ऑब्जेक्ट पे फोकस ना होने लगे तब तक उसको आप एडजस्ट करेंगे. और लास्ट पॉइंट है, ए प्लेस द स्लाइड ऑन द स्टेज, लुक थ्रू द आई पीस एंड एडजस्ट द मिरर डायफ्रैगम एंड गिवन इल्यूमिनेशन. और क्या करेंगे? मिरर को एडजस्ट करेंगे ताकि आपको इमेज क्लियरली देख सकें. इसके बाद एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन ऑन मैच्योरेशन ऑफ स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया जब मैच्योर हो जाता है तो बस्ट होता है तो क्या होता है? जब स्पोरेंजिया मैच्योर होता है तो वहाँ से क्या होता है, उसमें स्पोर्स रिलीज होते हैं और वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर के न्यू स्पोरेंजिया तैयार कर देते हैं. जर्मिनेट होते हैं, न्यू माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं. ए मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट अटेंस कंसिडरेबल लेंथ. वो एक स्पायरोगायरा जो फिलामेंट है वो क्या करता है? जब कंसिडरेबल लेंथ अटेंड कर लेता है. मतलब ये है कि सीधी बात कहें कि स्पायरोगायरा जब मैच्योर हो जाता है तो वो स्पायरोगायरा न्यू फिलामेंट में डिसोसिएट हो जाता है, या हम कह सकते हैं ये ब्रेक डाउन होकर के न्यू स्पायरोगायरा प्रोड्यूस करता है. इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, असर्शन है, ए पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज. पोर्स कैसे होती है? यूनिसेलुलर बॉडी होती है? नहीं, फॉल्स है. पोर्स आपके मल्टी सेलुलर बॉडी होती है. रीजन है, द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स इनटू द स्मॉलर पीसेस ऑन द मैच्योरेशन. तो रीजन इसका बिल्कुल ट्रू है कि जो पेरेंट बॉडी है वो मैच्योरेशन के होने के बाद क्या होती है? ब्रेक डाउन हो जाती है. तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए फॉल्स आर ट्रू, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग. मैचिंग करनी है. तो फर्स्ट हमारा ये है होमोलोगस ऑर्गन्स. ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? कहने का मतलब जिसमें हमारा जैसे आवर टीथ एंड द एलिफेंट टस्क. ठीक है, तो जब हमारा होमोलोगस ऑर्गन्स, तो इसका ऑप्शन मैच हो जाएगा हमारा आवर टीथ एंड द एलिफेंट टस्क के साथ. दूसरा एनालोगस ऑर्गन्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे? बर्ड्स, विंग्स बर्ड एंड इंसेक्ट. कहने का मतलब है दिखने में दोनों एक जैसे हों लेकिन फंक्शन सेम हो तो एनालोगस ऑर्गन्स हो जाते हैं. और इसके बाद जो है ये हमारे एफ मेजर एक साइंटिस्ट हैं और इनका रिलेशन किसके साथ है? तो ये आइसोलेटेड डीएनए से संबंधित है, आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम आवर सेल्स. इसके बाद मेंडल, और मेंडल आप जानते हो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल्स. मतलब एक स्पीसीज के लिए तो वेरिएशन बेनिफिशियल है मगर एक पूरी इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. क्योंकि होता क्या है कि जब कोई भी वेरिएशन होता है तो वेरिएशन के बाद हो सकता है कि जो स्पीसीज बनी हुई है उसमें रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाए. मान लो जैसे कि अगर मान लें जैसे कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया क्या है, मान लो उसका टेम्परेचर जैसे 40 डिग्री तक चलता है, 40 डिग्री 50 डिग्री पे ख़त्म हो जाता है. और नया वेरिएंट डेवलप हो गया, जैसे अभी कोरोना वायरस में बहुत सारे वेरिएंट डेवलप हुए, नया वेरिएंट डेवलप हो गया, पता चल रहा है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी उसका कुछ नहीं होता है. तो क्या हुआ, अगर इन केस कोई ऐसा ट्रेजिडी या कुछ भी आता है तो पता चला कि जो वेरिएंट्स नॉर्मल हमारी स्पीसीज थी वो तो ख़त्म हो गई और जो नया वेरिएशन के कारण जो न्यू स्पीसीज डेवलप हुई थी वो क्या रह जाती, बच जाती है. इसी तरह से हम कह सकते हैं एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा हो सकता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएशन से हमें जो स्पीसीज है उसमें क्या होता है, बेनिफिशियल होती है स्पीसीज के लिए लेकिन इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन द प्लांट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब है कि जब प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? सीधी सी बात है भाई, प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है भाई? उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी का डेवलपमेंट होता है. फर्टिलाइज जो एग है यानी कि ऐसे जाइगोट बोलते हैं, वो जाइगोट क्या होता है? चेंजेज इनटू, धीमे धीमे करके सीड में कन्वर्ट होने लगता है. और जो वॉल ऑफ द ओव्यूल फॉर्म द सीड कोट, जो ओव्यूल की वॉल है वो क्या होती है? सीड कोट बनाती है, यानी कि इसे टेस्टा बोलते हैं. और इसके अंदर क्या होता है? सीड कंटेन रहता है. और एम्ब्रायो जो है कंसिस्ट ऑफ द रेडिकल, एम्ब्रायो रेडिकल से मिलकर के बना होता है जिससे हम लोग रेडिकल, यानी रेडिकल का मतलब है
जो आपकी रूट वाला पार्ट होता है, और एक पार्ट उसमें प्लूम्यूल होता है जो शूट वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे ओवम और जो हमारे क्या होते हैं पोलन ग्रैंस, जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहाँ से ये बनते क्या है, ये हमारा एक फ्रूट में डेवलपमेंट हो जाता है, फ्रूट डेवलप होता है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन हो। देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई आर ह्यूमन बींग्स विच लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज कलर एंड लुक सेड टू बी बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। मतलब ह्यूमन बींग्स हैं, इनका साइज अलग है, कलर अलग है, लुकिंग अलग है, दिखते अलग है, लेकिन फिर भी सभी सेम स्पीसीज में आते हैं। रीजन क्या है इसके? कई एक रीजन है। नंबर एक, अगर हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स में जो डीएनए स्टडीज से पता चला है कि ह्यूमन स्पीसीज एक जैसी है, यानी कि डीएनए स्टडी कैसी होती है, डीएनए हमारे कैसे रहते हैं, सिमिलर होते हैं, एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। और दूसरा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो सभी ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, कह सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, और सभी लोग कहाँ से जनरेट हुए, ऑल कह सकते हैं ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, हम लोगों के जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, वो सभी के कैसे हैं, वो सभी के कॉमन हैं, लगभग एक ही पूर्वज से सभी लोग उत्पन्न हुए हैं। तो इन सब से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है सभी एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। और भी इसके फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द रिस्पेक्टिव साइंटिफिक टर्म्स यूज फॉर द स्टडिंग। इसके लिए साइंटिफिक टर्म जो दिया जाता है उसका आपको नाम बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, जैसे हम कहेंगे नेम नहीं 8, हाँ, द मैकेनिज्म बाई विच वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। वेरिएशन क्रिएट होते इनहेरिटेड होते हैं, तो इसका एक साइंटिफिक नेम क्या दिया जाता है, तो इसकी जो साइंटिफिक स्टडी है उसका नाम दिया जाता है जेनेटिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोल देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, इससे वेरिएशन क्रिएटेड होते हैं, ठीक है। वेरिएशन क्रिएटेड इनहेरिटेड, तो क्या क्रिएट होते हैं, वेरिएशन क्रिएट होते। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, और नए टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते हैं पुराने ऑर्गेनिज्म से, न्यू टाइप का डेवलपमेंट, तो इसको क्या बोल देते हैं, इवोल्यूशन बोल देते हैं इसको, ठीक है, इवोल्यूशन। अभी ये मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, डिटेल में इसकी आंसर शीट में अपलोड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी का एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। एंड इन्फेक्टेड इन द वायरल इन्फेक्शंस, हाउ कैन दीज प्रिवेंटेड, और उसे कैसे रोका जा सकता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे कि हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में गोनोरिया है ना, एक डिसीज है गोनोरिया, गोनोरिया है ना, गोनोरिया, स्पेलिंग इसकी हो जाएगी गोनोरिया, गोनोरिया, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अलावा, एड्स कह सकते हैं, ठीक है, गोनोरिया है, एड्स है, ये आपकी एक गोनोरिया इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और वायरल की वजह से होता है आपका एड्स। हाउ कैन यू प्रिवेंट करने क्या तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं भाई। दीज कैन यू प्रिवेंटेड बाय द, अगर हम अगर जैसे कि कह सकते हैं कि कॉन्डोम्स का यूज़ किया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं किसका, जो ओरल पिल्स वगैरह हैं, मेडिसिन्स, इनका यूज करें तो इनके द्वारा इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। और सिरिंज वगैरह है, उसको हम प्रॉपर एक न्यू सिरिंज का ऑलवेज यूज करें, तो इन सारी चीज़ों से इसको रोका जा सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को, ठीक है। या फिर कॉपर टी मेथड का यूज कर सकते हैं फीमेल्स उसमें। Question number 10, NP plants round seeds is dominant over the wrinkled, and if a cross is carried out between these two plants, give the answer of the following questions। तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट हमारा है कि मेंशन द जीन्स फॉर द ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के जो जीन्स कौन से होंगे जब डोमिनेंट है, ठीक है। इन प्लांट राउंड सीड हमारा डोमिनेंट है, तो इसके लिए हमारे जो जीन्स आ जाएंगे वो कैपिटल आर, हमने इसको डोमिनेंट मान लिया। इसके बाद सीधा कह रहा है कि स्टेट द ट्रेट, F1 जनरेशन में क्या आएगा, F1 जनरेशन में जो आएगा वो हमारा हाइब्रिड आ जाएगा, आर स्मॉल के लिए आ जाएगा। इसके बाद कह रहा राइट द रेशियो F2 प्रोगेनी, यानी F2 जनरेशन में जो हमारा रेशियो आएगा, F2 जनरेशन में ऑलवेज रेशियो क्या आता है, 1:2:1। इसके बाद क्या आता है, नेम दिस, तो इसका नाम क्या है, दिस क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इस क्रॉस का नाम क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसका क्रॉस का नाम भी बताना है, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। तो देखो 11, 10, 12 ये सब इसी तरह सिमिलर हैं, करके देखना आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 12 भी उसी टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। व्हाट इज प्लेसेंटा, मेंशन द रोल ऑफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्लेसेंटा क्या होता है, एक डिस्क लाइक ऑर्गन होता है, जो कह सकते हैं अम्बाइलिकल कॉर्ड और किसमें मतलब जो
न्यू बॉर्न जो बेबी है, ठीक है, हम जो बेबी का फॉर्मेशन जो होता है उसमें और जो यूट्रस ना, यूट्रस के बीच में एक कह सकते हैं कि किसको एक लिंक का काम करता है। मतलब ये प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, या जो एक्सक्रीशन वगैरह है, या जो एक्सचेंज मटेरियल, वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज करता है, वो सब प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो यही सब रोल है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेंशन द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन पूछा गया कहाँ होता है। तो फर्टिलाइजेशन की पार्ट की बात अगर हम करें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो ओवरी भी है, ओविडक्ट भी है, यूट्रस भी है, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेम द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इन द ह्यूमन फीमेल्स। तो ह्यूमन फीमेल्स में जो बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो ह्यूमन फीमेल बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है भाई, देखो ये होता है मेनली यूट्रस में। ठीक है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में क्या हो, फर्टिलाइजेशन होता है, ये मेल का पार्ट है, ये यूरेटर मेल का पार्ट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव की ये पार्ट है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद देखो फोर्थ पार्ट है, द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द यूट्रीन वॉल एंड प्लेसेंटा ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमेन में ये सारे ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट दिखाया गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज, जब इसमें क्या होता है ब्लड में किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, फ्लो फ्रॉम 1 to, है ना, 1 से जब 2 में फ्लो होता है, तो सीधी सी बात है 1 से 2 में जब फ्लो होता है तो यहाँ पर ये बेबी, अब क्या होता है, बेबी भी क्या होता है CO2 रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुल मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड का भी कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है कि एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है, और इसी तो यहाँ पर क्या ये आपका बाई देखा जाए तो ओवरी है, और यहाँ पर क्या है ये हमारा जो है फैलोपियन ट्यूब है ना, ये क्या है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा है, ये इधर क्या है ओवरी है। ठीक है, और नहीं ये हमारा वेजिनल है, या यूट्रस भी यहीं रहता है। तो आपको देखना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वेयर डज द मिटोसिस अकर इन द एम्ब्रायो। तो जो मिटोसिस है, यानी मिटोसिस का मतलब एक टाइप का सेल डिवीजन है, और पूछ रहा है ये सेल डिवीजन कहाँ पर होगा। तो देखो सेल डिवीजन की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो सेल डिवीजन, ठीक है, यहाँ सेल डिवीजन होता है जब हमारा यूट्रस के अंदर आता है, तो क्या होता है सेल डिवीजन होता रहता है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो हमारा एक्स पार्ट है, यहाँ से जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से तो ओवम का केवल रिलीज होते हैं, यहाँ से ओवम केवल रिलीज होते हैं, यहाँ पर कोई मतलब कोई सेल डिवीजन वगैरह नहीं होता। तो डिवीजन कहाँ होता है, यहाँ होता है। इसके बाद धीमे 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 ओवम कहाँ जाता है, यहाँ चला जाता है, और इधर क्या होता है, ये यूट्रस के अंदर क्या होता है, फिर डेवलपमेंट होने लगता है, तो यहाँ भी सेल डिवीजन होता है और यहाँ भी सेल डिवीजन होता है, केवल ओवरी में सेल डिवीजन यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। तो 15 में क्या है कि रीड द फॉलोइंग, इनको आपको रीड करना है, और इसके बाद इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड द पार्ट थर्ड। तो सबसे पहले देखना है फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है, व्हाट वुड बी द फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन रिगार्डिंग द डाटा ऑफ F2। F2 को देखते हुए F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा। तो F2 को देखते हुए F1 का जो फिनोटाइप होगा, फर्स्ट में जो प्लांट विद राउंड एंड येलो कलर्ड सीड, कैसे होंगे, प्लांट विद राउंड एंड येलो कलर सीड्स, राउंड एंड येलो कलर सीड्स होंगे। और सेकंड है व्हाट वुड बी द जीनोटाइप पेरेंटल जनरेशन रिगार्डिंग द गिवन रिजल्ट ऑफ F2। तो ये कह रहा है कि जीनोटाइप पेरेंटल जनरेशन क्या होगा, तो जीनोटाइप पेरेंटल जनरेशन हो जाएगा, जीनोटाइप मतलब जीन्स बताना, ठीक है, कैपिटल बाई और कैपिटल आर, और क्या होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये आपके क्या हो जाएगा, जीन्स हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो है, और ये इस तरह से फिनिश हो गया एक क्वेश्चन। ये मुझे लग रहा है और बचा, हाँ ये क्वेश्चन एक और बचा है, थर्ड पार्ट है। इफ़ ए प्लांट विद रिंकल्ड ग्रीन ना, रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स इज क्रॉस्ड विद द प्लांट्स हैविंग द रिंकल्ड एंड येलो कलर्ड सीड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबल फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइपिक रेशियो। तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो आपका आएगा 9:3:1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, मैंने आज थोड़ा स्पीड में कराया है, बाकी इसके आंसर की और पेपर दोनों अपलोड कर देंगे। ठीक है, बने रहिए अपने चैनल के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।